विराम का अर्थ है ठहराव या रुकावट। जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़ से सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। विराम चिन्हों के भेद। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। ये है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। ध्यान से देखो इन चिन्हों को। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि चिन्ह या फिर आश्चर्य वाला चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, ये जो डैश होता है, जो ये संयोजक चिन्ह या फिर सामासिक चिन्ह। डैश क्या कहलाता है? निर्देशक चिन्ह, निर्देश देने के लिए। कोष्टक, ये 3 तरीके के कोष्टक है हमारे पास, ठीक है। एंड आगे देखो, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह। ध्यान से देखिए, अवतरण चिन्ह ऐसा होता है, दिख रहा है? ये इसको उद्धरण चिन्ह भी बोलते हैं। उपविराम या फिर अपूर्ण विराम, ये वाला, ये उपविराम या अपूर्ण विराम कहलाता है। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, विवरण चिन्ह ये होता है, ये वाला संयोजक चिन्ह है, ये वाला, और ये है विवरण चिन्ह। ये है पुनरोक्ति सूचक चिन्ह। ये दोबारा उस बात को हम दोहरा रहे हैं जो किसी और ने बोली है। यह है लाघव चिन्ह, ठीक है। कौन सा चिन्ह था वो? लाघव चिन्ह। अब ध्यान से सुनो, आगे क्या है? लाघव चिन्ह के बाद है लोप चिन्ह। ऐसे ऐसे कर दोगे ना कि यहाँ पे और कुछ बात आगे बोलने वाले थे। लोप चिन्ह। आगे है पाद चिन्ह। नीचे की ये क्या है? इसका उच्चारण लंबा किया जाएगा, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। फिर पाद बिंदु, क्या है ये? पाद बिंदु। और इसको क्या बोलते हैं? हंस पद। और ये क्या है? टीका सूचक। क्या है? टीका सूचक। अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये क्या है? तुल्यता सूचक। दोनों इक्वल टू क्या बोलते हैं? तुल्यता सूचक। और यह है समाप्ति सूचक। क्या बोलते हैं? समाप्ति सूचक। क्या बोलते हैं? समाप्ति सूचक। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। क्या होता है विराम का अर्थ? ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। अल्प विराम का चिन्ह ऐसा होता है, अर्ध विराम का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखो, हाँ, हंस पद किस विसर्ग का एक और नाम है? सॉरी, किस विराम का एक और नाम है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? त्रुटि विराम का एक और नाम क्या है? हंस पद। हंस पद यानी कि ऊपर करके हम लगाते हैं ना, कि कुछ गलती हो जाए, कुछ ना लिखा हो तो उस उधर लिख दे। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? कहाँ आ गया होगा बताना है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। भाई राम कहाँ जा रहे हैं अगर ये बताना है तो। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में, है ना। पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? वाक्य के अंत में किया जाता है। उपविराम चिन्ह ये होता है, क्या होता है? उपविराम चिन्ह होता है ये, ठीक है। आगे देखो, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? अल्प विराम का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन को ऐसे के ऐसे हम लिखते हैं तब उद्धरण चिन्ह का यूज करते हैं हम। संक्षिप्त रूप से दिखने के लिए, संक्षिप्त रूप से दिखने के लिए विराम चिन्ह ये वाला होता है, जीरो जैसा। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए किया जाता है। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे क्या है? इक्वल टू। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति की करनी हो, पहले जो बात कही गई थी ना उसको दोबारा दोहराना हो, तब हम ये चिन्ह लगाते हैं, ठीक है।